हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय हिंदी, कक्षा 9, कालांश तीसरा, समय 30 मिनट। और फिर होगी इकाई एक कुत्ता और एक मैना। यह पाठ मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया है जिसमें आज का हमारा प्रकरण होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबसे पहले होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं। छात्रों में स्व अध्याय द्वारा स्मरण, चिंतन, मनन की योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना, छात्रों में मानसिक, तार्किक एवं मौखिक शक्तियों का विकास करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्र के लिए बनाए जाते हैं जिसमें पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें होगा विषय वस्तु का ज्ञान। छात्रों को एक कुत्ता और एक मैना पाठ के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय का प्रत्यास्मरण हो सकेगा। भाषा तत्वों का ज्ञान, छात्रों को शब्द रचना के बारे में ज्ञान हो सकेगा। छात्र संधि, उपसर्ग, प्रत्यय व विलोम से अवगत हो सकेंगे। शब्द सूची में हम जो आज पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, अवंतिका पढ़ा रहे हैं, उसमें जो शब्द आए हैं उनको लिखेंगे। शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, देहांत, विद्यालय। छात्र हिंदी साहित्य की गद्य विधा से अवगत हो सकेंगे। लेखक परिचय, छात्र हिंदी साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें होगा वाचन। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन करने का कौशल विकसित हो सकेगा। विचारों अभिव्यक्ति, छात्रों में अपने विचारों को लिखित, मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में हिंदी की गद्य साहित्य के पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में प्रेम, सहयोग व सुखमय जीवन का विकास करने की अभिवृद्धि का विकास हो सकेगा। फिर होंगे सहायक सामग्री, इसमें हम वे सभी सामग्री लिखेंगे जिनका उपयोग हम यह पाठ योजना प्रस्तुत करते समय करते हैं, जिसमें होगा खड़िया, झाड़न और श्यामपण। विशिष्ट सामग्री में हमने हजारी प्रसाद जी के चित्र का एक चार्ट उपयोग में लिया है तथा संकेतक लिया है, तो वह हम लिखेंगे। फिर होगा पूर्व ज्ञान, छात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, ज्येष्ठ माह की गर्मी के फूलने वाले फूल कौन से हैं? तो छात्र उत्तर देंगे शिरीष। शीत ऋतु के नाम से किसे जाना जाता है? छात्र उत्तर देंगे शिरीष को। शिरीष के फूल किसकी रचना है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक कुत्ता और एक मैना में हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर होगा प्रकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर होंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम जिस अवंतिका को आज कक्षा में पढ़ाएंगे उसकी प्रथम लाइन और अंतिम लाइन लिखेंगे। फिर होगा आदर्श वाचन, छात्रों को पुस्तकें खोलने का निर्देश देकर अध्यापक शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो हमने चार्ट उपयोग में लिया है वह, यह चार्ट लगाकर हम अपने विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर होंगे कठिन निवारण, जिसमें पहले होगा शब्द, अर्थ, विधि और भाषा कार्य। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम पहले शब्द का भाषा कार्य करेंगे, फिर विधि तथा फिर अर्थ। जिसमें पहला शब्द है हमारा शिक्षा, जिसमें भाषा कार्य होगा शिक्षा मूल शब्द व अप्रत्यय। जिसमें विधि है प्रत्यय,
अर्थ है सीखने की क्रिया। साहित्य, जिसमें भाषा कार्य होगा। ऐसा मालूम होता था जैसे मैंने साहित्य की दुनिया पर कोई वशीकरण कर दिया है। यह विधि है वाक्य प्रयोग। अर्थ होगा साहित्य, साथ होने वाली अवस्था। फिर होगा तीसरा शब्द ज्ञान, जिस पर भाषा कार्य होगा बोध, परिचय तथा विधि होगी पर्यायवाची। अर्थ होगा जानकारी। चौथा शब्द होगा हमारा देहांत, मौत। विधि होगी पर्यायवाची तथा अर्थ होगा मृत्यु। फिर आगे का स्टेप होगा श्यामपट्ट कार्य एवं परिवेक्षण। छात्रों को कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा परिवेक्षण करते हुए उचित निर्देश दिए जाएंगे। फिर होगा मौन वाचन। पाठ के विचारों को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करने में सहायता हेतु छात्रों में मौन वाचन करवाया जाएगा। मौन वाचन छात्र स्वयं करते हैं। अब होंगे विश्लेषणात्मक प्रश्न। यह प्रश्न हम जो आज पाठ पढ़ा रहे हैं उसी से पूछेंगे तथा इनकी संख्या सामान्यतः 10 से 15 हो सकती है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के बाद उन्होंने किस विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य किया था। अकादमी पुरस्कार व पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। अशोक के फूल किसकी काव्य कृति हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य 2 काव्य कृतियों के नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध विशेष उल्लेखनीय है। उनके लेखन की क्या विशेषताएं थी। द्विवेदी जी के किस क्षेत्र में उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। फिर होगा स्वस्वर वाचन। पाठ के मूल्यांकन की तैयारी हेतु कतिपय छात्रों से स्वस्वर वाचन करवाया जाएगा। फिर होंगे आवृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। इनकी संख्या सामान्यतः 4 रखी जाती है तथा इनके बनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमने आज पाठ कक्षा में पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करना होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुख्य काव्य कृतियों के नाम बताइए। देहांत शब्द के पर्यायवाची बताइए। ज्ञान शब्द के पर्यायवाची बताइए। फिर हम गृह कार्य देकर अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर विस्तृत लेख लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।